हाय, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। कैसे सब लोग? आई होप सब बेटर रहेंगे। ये वीडियो खास करके हम आप लोग को तो पता है कि हम लोग बिज़नेस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं और क्या क्या बिज़नेस कर सकते हैं और कैसे किस तरह से बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं उसके ऊपर है। आज का वीडियो मैंने कुछ उसके लिए बनाया है कि पहले हम बिज़नेस से पहले क्या प्रिपरेशन करना चाहिए इन माइंड, उसके लिए मैं ये वीडियो बनाया। बहुत लोगों का क्वेश्चन ऐसा आ रहा था कि हम ये लॉकडाउन में क्या बिज़नेस कर सकते हैं। तो मैं उन लोग के लिए बोलना चाहता हूँ कि बिज़नेस लॉकडाउन या लॉकडाउन के बाद वाला कोई बिज़नेस नहीं होता और बिज़नेस में कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता। आप बिज़नेस के बारे में हमेशा लॉन्ग टर्म बात करेंगे तो ही आपका बिज़नेस चलेगा, अदरवाइज सीजनल बिज़नेस नहीं होता। आप मतलब ऐसा नहीं कि दिवाली के टाइम पे आप पटाखे बेच लोगे, राखी के सामने आप राखी बेच दोगे, तो ये सीजनल बिज़नेस होता है। बट जो भी सीजनल बिज़नेस करते हैं वो 90% कहीं ना कहीं अपना प्राइमरी बिज़नेस करते हुए ही करते हैं, ठीक है। तो कोई भी आपका बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि वो सिर्फ सीजनल बंदा बिज़नेस करता है। तो मैं वही बोलना चाहता था कि बहुत लोगों का मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे कि हम ये लॉकडाउन के टाइम पे हम क्या बिज़नेस करें, कैसे करें, या कौन सी बिज़नेस हमें प्रॉफिट मिले। तो वो सभी लोगों के लिए है कि बिज़नेस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है और उसमें हमको टाइम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपना पेशेंस भी होनी उतनी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कोई भी बिज़नेस को सक्सेस होने के लिए टाइम लगता है। ऐसा कोई बिज़नेस नहीं है जो आज आपने चालू कर दिया और कल से ही आपका रिटर्न आना चालू कर देता है। तो मेरे हिसाब से लगभग आपका 3 से 6 महीना एक ऑन एन एवरेज में एक बिज़नेस में सिर्फ रोलिंग कॉस्ट निकलने के लिए आपको टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर प्रॉफिटेबल चालू होता है 7 मंथ के बाद। आप अगर हायर स्टडी की बात करोगे तो आपका MBA वगैरह में आपको ये सिखाया जाता है, या हायर स्टडी में ये सिखाया जाता है मैनेजमेंट स्टडी में, कि कोई भी बिज़नेस को सक्सेस या अनसक्सेस ये डिसाइड करने के लिए आपको 1000 डेज आपको बिज़नेस को देना पड़ेगा, मतलब लगभग 3 साल। 3 साल के बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि वो बिज़नेस आपके लिए फ़ायदेमंद था या नुकसानमंद था, ठीक है। तो हम नॉर्मली हम इतना भी बात नहीं करते, हम इतना बोलते हैं कि 3 से 6 महीने आप तो टाइम दीजिए, क्योंकि आप कहीं पे भी कोई भी बिज़नेस चालू करेंगे, आप कपड़े का दुकान खोलिए या होटल खोलिए या कुछ भी खोलिए, एक एरिया में कोई दुकान खुला है उसको जानने के लिए लोगों तक पहुंचने के लिए टाइम लग जाता है। हाँ, आज वो थोड़ा सा इजी हो गया डिजिटल मार्केटिंग की वजह से, हम थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग की वजह से लोगों के साथ ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं, इजीली कनेक्ट कर सकते हैं और थोड़ा सा हमारा मार्केट फ्लो अच्छा बन जाता है। तो ये ही एक बेसिक चीज़ है। और बिज़नेस करने के लिए 2-3 चीज़, जैसे मैंने आपको बोला, इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए, बैकअप इन्वेस्टमेंट आपकी होनी चाहिए। आपकी इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग होती है उसमें आपका बैकअप, मतलब अगले 3 महीना तक आप बिज़नेस तो आज चालू कर दिए, अगले 3 महीना तक उसका, अगर आपने शॉप लिया, शॉप का रेंट, आपके पास अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय की सैलरी, और साथ ही साथ आपका खुद का एक्सपेंसेस, कि आपका घर चलना है तो एटलीस्ट एक 10 से 15 हज़ार रुपये आपको तो घर के लिए भी चाहिए। तो वो 3 महीने या 4 महीने का आपका बैकअप आपकी इन्वेस्टमेंट प्लान में होनी चाहिए। सेकेंड पार्ट रहा जो हम कई तरह से भूल जाते हैं कि आपको एक लोकेशन प्रीफर करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि मच्छी के मार्केट में आप फूल का दुकान नहीं लगा सकते, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको एक लोकेशन चूज़ करना पड़ेगा कि ये लोकेशन में कौन सा बिज़नेस चल सकता है, ठीक है। तीसरी बात, आपको डिमांड देखना पड़ेगा। हमेशा मार्केट में डिमांड क्या है और वो डिमांड के ऊपर आपको सप्लाई देना है। कि अगर आपने कुछ चीज़ बना ली और उसको मार्केट में ज़रूरत ही नहीं है और आप चीज़ को सेल करना चाहोगे, पुश सेल करोगे, आप सस्ते में कॉस्ट कटिंग करोगे, आपने प्राइस कट करके दे दोगे, लेकिन उसमें कस्टमर नहीं बनेंगे क्योंकि वो मार्केट का डिमांड नहीं है। तो डिमांड को समझिए और मार्केट की नीड्स को समझिए, तो आप अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप बिज़नेस चालू करने से पहले अगर आप ध्यान दे दोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अभी अगर सपोज आप कुछ भी बिज़नेस करिए, वो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आप प्लान कर सकते हैं कि आप कैसे करेंगे। आपका अगर इन्वेस्टमेंट लाना है, इन्वेस्टमेंट लाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है। आप क्राउड फंडिंग ला सकते हैं, इन्वेस्टमेंट फंड्स ला सकते हैं, प्रॉपर्टी इसका ये कर सकते हैं। तो बहुत सारे आप इन्वेस्टमेंट वगैरह लाने का बहुत सारा भी जरिया है। बट उससे पहले आपको बनाना है प्लान। एक बार आपका प्लान बन गई, उसके बाद आपका प्लान में आपका रिटर्न्स कैसे आएंगे, क्योंकि जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा या जो भी इन्वेस्टमेंट पार्टनर बनेगा तो उनको पहले तो ये चाहिए कि उनका रिटर्न्स कैसे आएगा, तो वो रिटर्न्स कितने दिन में आएगा, ये सारी चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। तो आपके प्लान में ये सारी चीज़ होनी चाहिए। क्राउड फंडिंग होती है, एंजल फंडिंग होती है, एंजल इन्वेस्टमेंट होती है, ये बहुत सारे जरिया हैं जहाँ से हम लोग फंड अपना बिजनेस के लिए कर सकते हैं। तो बहुत सारे बिजनेस है, छोटे छोटे बिजनेस पे अगर आप नॉर्मली देखेंगे, अगर कल एक हमारे साथ बात हो रहा था मिनरल वाटर का बिज़नेस, तो मिनरल वाटर के बिज़नेस में आज के तारीख में कम से कम इंडिया में 2000 से ज़्यादा कंपनी है,
और आपको जान के हैरानी होगी सारे के सारी कंपनी प्रॉफिटेबल है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। बिकॉज आज से 20 साल पहले कोई सोचा नहीं था इंडिया में कि हम बोतल का पानी पियेंगे, पानी खरीद के पियेंगे इंडिया में। बट बिस्लेरी ने अपना एक ब्रांड और अपना एक ट्रेडमार्क बना दिया। उसके बाद हम आज भी दुकान में जाते हैं तो हम बोलते हैं बिस्लेरी दो, हम वाटर मिनरल वाटर नहीं मांगते, हम मांगते हैं बिस्लेरी दो। भले वो दुकान वाला हमने कोई भी ब्रांड का दे दे और हम ले लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें माइंड सेट है हमारा कि वो पैक बोतल है और हमको सेफ है। तो इसी तरह से हर एक रीजनल वाइज कुछ 3-4 कंपनी, अगर आप एक्वाफिना देख लो या बिस्लेरी देख लो या और कोई 1-2 कंपनी है जो पैन इंडिया लेवल में पेनिट्रेट है। लेकिन बहुत सारे कंपनी है, जैसे आप एक सिटी चेंज करते हो, जैसे आप एक स्टेशन चेंज करते हो, आपका ब्रांड बदल जाता है, आपको सेम ब्रांड वो वहाँ पे नहीं मिलता। तो बहुत सारे कंपनी है, छोटे छोटे कंपनी है जो अपने रीजनल बेस में मार्केटिंग के हिसाब से जितना उनका ताकत है, जितना उनका एक्सपेक्टेशन है, वो उस हिसाब से करते हैं। ये बिज़नेस के लिए नॉर्मली आपको 2,500 से 3,500-4,000 स्क्वायर फुट का जगह चाहिए और 7 से 10 लाख के अंदर आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। आपको एक आरओ प्लांट लगेगा जो 1.5 से 2 लाख के अंदर में होता है आरओ प्लांट। उसके बाद आपको थोड़ा जगह लगेगा और पैकेजिंग के लिए आपको ऑटोमेटिक मशीन लगेगा, ठीक है। तो ये आप चीज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप बोटलिंग खुद भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप बोतल बाहर से भी ले सकते हैं। वो भी आपको इनिशियली लेवल में आप इन्वेस्टमेंट ना करके अगर आप बोतल बाहर से आउटलेट ले तो वो आपको प्रॉफिटेबल रहेगा। और पैकेजिंग करके आप लोकल एरिया में पहले डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, धीरे धीरे उसको जैसे आपका थोड़ा मार्केट सेट हो जाता है, आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर आप मार्केट बनाइए। ध्यान रखिए, अगर हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख लीटर है तो हम 2 लाख लीटर की मार्केटिंग नहीं करेंगे। बिकॉज क्या होता है, आपका उसमें एक बार सप्लाई चेन अगर बिगड़ जाता है तो आपका ब्रांड वैल्यू में फ़र्क पड़ता है। अगर आप मार्केट का डिमांड को आप कंप्लीट नहीं कर सकते तो आपका ब्रांड वहीं पे कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनी ऐसी गलती की हुई है, तो आप मत करिए। पहले आप लोकल मार्केट के हिसाब से करिए, फिर जैसे जैसे आपकी मार्केटिंग बढ़ाते हो साथ ही साथ आपका प्रोडक्शन भी बढ़ना चाहिए। ये बात हमेशा ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि आपने मार्केटिंग के लिए 4-5 बंदे रख दिए, उन्होंने हर महीना 3-4 लाख लीटर का ऑर्डर ले लिया और आपका प्रोडक्शन 1 लाख लीटर है, तो अब क्या होगा, आपका हर किधर आप सप्लाई नहीं कर सकते हो। सप्लाई नहीं करने के कारण क्या होगा, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, तो दूसरा कंपटीशन आपका मार्केट में घुस जाएगा। तीसरी बात, आप जब भी आप मार्केटिंग में ऊपर ध्यान दोगे, आप ये ध्यान दो कि रिटेलर को थोड़ा ज़्यादा मार्जिन मिले। रिटेलर को आप जितना मार्जिन दोगे, आपका बिजनेस को स्टैंड होने के लिए उतना कम टाइम लगेगा। बिकॉज रिटेलर को लगता है इंस्टेंट मनी, वो जिसमें तुरंत पैसा कमाता है वो उसी के ऊपर वो बिजनेस करता है। वो आप जाके दुकान में पानी मांगोगे तो उसके पास 3-4 ब्रांड रहता है, बट वो वही देता है आपके हाथ में जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट रहता है, ठीक है। जिसमें उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो वो पानी को ठंडा भी रखता है, आपको सादा भी देगा। लेकिन जिसको प्रॉफिट नहीं है वो बोलेगा सर ठंडा नहीं है, आप सादा दे दो। तो आप क्या बोलोगे, आदमी को धूप में पानी पीना है तो ठंडा पानी दूधता है, तो क्या करेगा कि बाबा गर्म पानी है, ठंडा पानी है। जो उसको प्रॉफिटेबल होता है वो ब्रांड को ठंडा करेगा, क्योंकि वो ब्रांड के ऊपर मेहनत करेगा, बिकॉज उसको 2 पैसे एक्स्ट्रा मिलता है। तो आप कभी भी, आपका कोई भी बिजनेस हो, मिनरल वाटर का हो या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग में आप बिजनेस करते हो, आप ये सोचो रिटेलर्स को ज़्यादा बेनिफिट हो तो आपका पेनिट्रेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर भी आपके हाथ में बंधा रहेगा, क्योंकि अगर रिटेलर उसी ब्रांड को मांगेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटर को उनको रखना ही पड़ेगा, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस हिसाब से आप अच्छे से कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमें मैसेज कीजिए, आप जो सजेशन देंगे हम उसी हिसाब से वीडियो बनाएंगे। ये तो आज का मिनरल वाटर का ये था, और इसी को आप ये कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। अगर ये बिज़नेस 3 से 4 महीना आपका चल गया, इसमें ही आपका यही प्रोसेस में आपको एक चिलिंग प्लांट लगानी है जिसकी कॉस्ट 1.5 से 2.5 लाख तक आता है, ठीक है। तो वो आपको सोडा मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है और कोको कोला मतलब कोला भी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं अलग अलग इसके लिए, ठीक है। जो मतलब सपोज मिरिंडा हो गया, कोला हो गया, कुछ भी हो गया, आप वो फ्लेवर का बना सकते हो। उसके लिए चिलिंग प्लांट की बहुत ज़रूरी है। आरओ प्लांट आपके पास है, पैकेजिंग प्लांट आपके पास है, बोतल ब्लोइंग आपके पास है, आपको लगेगा चिलिंग प्लांट। चिलिंग प्लांट की वजह से क्या होता है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जो फ्लेवर्स होती है उसको मिक्सिंग होती है और वो ठंडा होने के बाद मिक्सिंग होती है। इसके लिए चिलिंग प्लांट की बहुत ज़रूरी है। तो चिलिंग प्लांट आपने ऐड कर दिया 3-4 महीने के बाद, पहले पानी का बिजनेस हो गया, आपका डिस्ट्रीब्यूटर फिक्स हो गया, आपका रिटेलर फिक्स हो गया, आपका ब्रांडिंग, आपका मार्केटिंग सब फिक्स हो गया। 3-4 महीने के बाद, मैं ये नहीं बोलूँगा आप स्टार्टिंग में सब चीज़ करिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करिए। तो आपका क्या होता है कि
आप अगर एडिशनल कर दिए सोडा आपके पास कॉमन चीज़ है, पानी के बाद सोडा भी सबसे ज़्यादा बिकता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, कोला के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट में पेनिट्रेट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग 2 ब्रांड है वो पूरा मार्केट को 95% कैप्चर किए हुए हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा क्वालिटी और स्टेबिलिटी, आपके पास पेशेंस है, तो आप अपने ब्रांड को भी अच्छे से आप स्टेबल कर सकते हो। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास बैकअप क्या है, आपका मिनरल वाटर का मार्केट सेटअप है। तो आपको ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोला बिकेगा नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि पहले आप पानी का मार्केट को स्टेबल कीजिए, पानी का मार्केट स्टेबल हो गया, फिर आप एक प्रोडक्ट ऐड कीजिए, सोडा कीजिए, फिर कोला कीजिए। आपके पास अगर वेराइटी प्रोडक्ट रहेगा तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रॉफिट मिलेगा, तो आपका रिटेलर को मालूम है अगर पानी में इसमें अच्छा मिलता है प्रॉफिट, तो हम इसका कोला भी रख देते हैं। अब एक बार रिटेलर ने रख दिया तो उसको कहीं ना कहीं बेचना है, और मार्केट में अवेलेबिलिटी के ऊपर धंधा होती है। आज कोका कोला या हो गया, थम्सअप हो गया, इनका क्या है, इनका सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दुनिया की कोई भी कोने में जाइए, इंडिया में कोई भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए, आपको ये 2 ब्रांड मिलेगा। भले इनकी सारे ब्रांड नहीं मिलेगा, बट 2 चीज़ तो आपको कोका कोला या पेप्सी या थम्सअप, ये 1-2 चीज़ तो आपको मिल ही जाएगा। बिकॉज क्या है, इनकी सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हालांकि उन्होंने बहुत टाइम दिया, उसके ऊपर बहुत मार्केटिंग की है, बट इसकी सप्लाई चेन भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। जहाँ पे जो गांव में, मतलब ऐसा भी दुकान मिलेगा आपको, पूरे महीने में 1 ट्रे जाता है थम्सअप का, फिर भी वो रखते हैं। क्यों? कब क्या कोई मांग लेगा, इसके लिए। ख़राब तो होते नहीं है, एक्सपायरी डेट 6-6 महीने तक रहता है, तो इसमें कोई वेस्टेज नहीं होता, और कंपनी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंपनी का ऑलरेडी मार्केट पेनिट्रेट बहुत बड़ा है, तो उनको कोई इतना इशू नहीं होती। तो इसके वजह से आप पहले आपका मिनरल वाटर को सेट कीजिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप सोडा, कोला और इसमें आप वेराइटी बढ़ाइए, और फिर धीरे धीरे आपके लोकल एरिया छोड़ के फिर सिटी चेंज कीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट चेंज कीजिए, फिर स्टेट चेंज कीजिए। फिर धीरे धीरे आप स्टार्टिंग में अगर बोलोगे मैं पूरा पैन इंडिया में एक साथ में पेनिट्रेट करूँगा, तो थोड़ा शायद आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल भी नहीं, आपका इन्वेस्टमेंट प्लान थोड़ा सा बढ़ जाएगा, नहीं तो आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो और भी इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट दीजिए। तो इसमें भी और थोड़ा, मतलब एक माइक्रो लेवल में भी और डिटेल्स मैं दे सकता हूँ। सारी चीज़ के ऊपर हम वीडियो नहीं बना सकते, सारी चीज़ तो डिटेल्स में। तो आपको अगर इसमें और माइक्रो डिटेल्स में कुछ चाहिए तो आप मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में आपको सजेशन कर दूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।